बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स पेश खिदमत हैं। तवक्कल ना ऐप से जारी आर्जी कर्फ्यू पास कब तक कारआमद। सऊदी अरब में ईद उल फितर के 4 दिन 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस से ही इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। इंतहाई ज़रूरी हालात पेश आने पर वजारत दाखिला की जानिब से स्मार्टफोन्स पर महदूद वक्त के लिए हंगामी बुनियादों पर कर्फ्यू पास जारी किए जा रहे हैं, जिसके लिए तवक्कल ना ऐप के ज़रिए इजाज़त हासिल की जा सकती है। तवक्कल ना ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने तवक्कल ना ऐप के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान इलाज मालजे या हंगामी हालत के अलावा महल्लों में सुपर स्टोर से अशिया खुर्दनोश लेने के लिए आर्जी कर्फ्यू पास जारी करवाया जा सकता है। तवक्कल ना ऐप पर जारी किए जाने वाले कर्फ्यू पास महदूद वक्त और मुकर्ररा मकाम के लिए ही जारी किए जाते हैं। ऐप पर लॉग इन करने के बाद जारी किए जाने वाले कर्फ्यू पास मोबाइल पर अरसाल कर दिया जाता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए महल्ले की दुकानों से अशिया ज़रूरिया ख़रीदना मुमकिन होगा। वजारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से मज़ीद कहा गया है कि तवक्कल ना ऐप के ज़रिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू पास जारी किया जाता है। एक शख्स के लिए हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या एक दिन में 1 घंटे के लिए ही कर्फ्यू पास जारी किया जाता है। आपको बताते चलें, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी अरब में ईद उल फितर के 4 दिन 24 घंटे का मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदी मईशत में बजट खसारा पूरा करने की सलाहियत। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने ईद उल फितर के मौका पर जारी बयान में कहा कि ईद उल फितर के बाबरकत मौका पर हम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को इस वबाई मर्ज़ का सामना है। इन हालात में दुनिया भर को बेपनाह मुश्किलात का सामना है, ताहम सऊदी हुकूमत ने इस वबा का सामना इंतहाई हौसला और तदब्बर से किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि दुनिया भर को नए कोरोना वायरस की वबा का सामना है, जिसकी वजह से बेपनाह माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ताहम सऊदी अरब की मईशत मुस्तहकम है। हम इस वबा से पैदा होने वाले बहरान से बखूबी निपटने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत को तरजीह देने के साथ साथ माशी मसाइल पर भी बखूबी काबू पाने के लिए मिसाली इक़दामात करते हुए माशी तौर पर मुतासर होने वालों की रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, ताकि इन्हें इन मुश्किल हालात से निकाला जा सके। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मुमलिकत की मईशत आमदनी में कमी और बजट खसारे को पूरा करने की भरपूर सलाहियत की हामिल है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, कोरोना के मौजूदा हालात में मुमलिकत ने आलमी सतह पर भी इंतहाई ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए G20 के गैर मामूली सरबराह इजलास, जो कि सऊदी अरब की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ था, में मुमलिकत की जानिब से इस वबा से निपटने के लिए $7 ट्रिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया, जो कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस से दुनिया को बचाने के लिए फ़ंड में इस्तेमाल होगा। इलावाज़ी कोरोना वायरस की दवा के लिए भी मुमलिकत ने $8 अरब की खतीर रकम देने का ऐलान किया है। 5 टन मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सरहदी फ़ोर्स के तर्जमान लेफ्टिनेंट मुज़फ़्फ़र बिन गनाम अल कुरैनी ने कहा है कि सऊदी अरब की बहरी सरहदों समेत जनूबी बरी सरहद की दरानंदाजी और मंशियात स्मगल करने की कोशिश करने वाले 174 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान 5 टन मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। गिरफ़्तार शुदगान में 71 यमनी, 54 सऊदी शहरी, 43 एथोपियन और 6 सोमाली हैं। इन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया है। तर्जमान ने बताया है कि स्मगलरों की गिरफ़्तारी के बाद वाक़यात में मुज़ाहमत भी हुई है, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। मुमलिकत में पहली मरतबा दिन के उजाले में शादी। सऊदी अरब में मक्का रीजन की कमिश्नरी में दिन के उजाले में शादी की तकरीब हुई। ये मुमलिकत में अपनी नौयत का पहला वाक़या है। ईद उल फितर के पहले दिन मक्का मुकरमा रीजन की कमिश्नरी में पहली मरतबा एक शादी दिन के उजाले में की गई। ऐसा नए कोरोना वायरस से बचने के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात की पाबंदी की वजह से किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शादी की तकरीब में सिर्फ दूल्हा, इसके भाई और दुल्हन के बाप ने शिरकत की।
शादी की बड़ी तकरीब की बजाय सिर्फ 3 अफराद शिरकत कर सके। शादी में दूल्हा या दुल्हन के किसी भी अजीज़ को शरीक नहीं किया जा सका। दूल्हे के भाई ने बताया कि मेरे भाई की शादी की रस्म मामू के घर में, जो दुल्हन के वालिद भी हैं, अदा की गई। आधे घंटे के अंदर पूरी तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। मामू ने कोरोना वायरस वबा के माहौल में महदूद शक्ल में शादी की तकरीब की हामी भर ली थी। वो इस बात से मुतमईन थे कि वबा के माहौल में बड़े पैमाने पर शादी मुमकिन नहीं। ये थी सऊदी अरब की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SDN TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।